हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। मैं हूं हिमांशु। चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 अपवाह तंत्र के 15 प्रश्नों को देख लिया था। आज 16वां नंबर प्रश्न से शुरुआत किया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, सुमेलित करना है। एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ राज्य है। इसमें थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को होगी क्योंकि ऑप्शन इधर उधर हो गया है। कोई बात नहीं है। तो देखते हैं, पहला नंबर दिया हुआ है ऑप्शन में नौकछिया ताल झील। तो नौकछिया ताल झील जो है ये आपको उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में बी में। तो एक का आप यहाँ पर बी लिख लीजिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा दिया हुआ है पाला। तो पाला झील मिजोरम राज्य में स्थित है। पाला झील मिजोरम राज्य में स्थित है। तीसरा है उमियम। उमियम आपका मेघालय में है। मेघालय ऑप्शन नंबर ए में था, तो यहाँ पर आप ए लिख लीजिए। अगला है सोन। सोन बचा यहाँ पर असम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर बचा बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, यानी बी डी ए सी। तो इसका सही आंसर है बी डी ए सी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है 17 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ राज्य है। इसमें देखना है आप लोगों को। पहला दिया हुआ है गुरु डोंगमर झील। तो गुरु डोंगमर झील जो है वो सिक्किम राज्य में है। दूसरा दिया हुआ है पबई। पबई महाराष्ट्र में है। तीसरा है चपनाला। चपनाला असम में है। और चौथा बेलांदूर। बेलांदूर कर्नाटक में है, यानी कि ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कथन एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ कारण दिया हुआ है। 18 नंबर प्रश्न है, कथन को हम पढ़ते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि पठारी प्रदेश की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है एवं कथन कारण की सही व्याख्या करता है। आप सभी को अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो प्रश्न कराए जा रहे हैं जितने भी, उसे अच्छे से भली भांति नोट करना है आप सभी को। एक स्पेशल नोटबुक हमारा ज़रूर रखिएगा ताकि मेरे द्वारा कराए गए सभी वीडियो के नोट्स आपके पास एक जगह इकट्ठे हों और जिसे कभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 है। फिर से सुमेलित करना है आपको। एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है। जलप्रपात आपको पता ही होगा जलप्रपात किसे कहते हैं। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो जस्ट इसके आगे वाले प्रश्नों में हम इसको बताने वाले हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी के ऊपर है। दूसरा दिया हुआ है डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात मुचकुंड नदी पर है। मुचकुंड नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है। और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, यानी कि इसका सही हो जाएगा बी डी ए सी। बी डी ए सी, यानी आंसर इज बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है फिर से सुमेलित करने। एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरा तरफ नदी दिया हुआ है। जलप्रपात का सीधा साधा मतलब यही समझिए कि जलप्रपात का अर्थ होता है झरना। झरना जी।
प्राकृतिक तौर पर जो झरना होता है ना, वो घर वाला बाथरूम वाला झरना नहीं, प्राकृतिक तौर पर जो झरना होता है उसे ही जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात में कोई अजूबा नहीं होता है, उसे जल की प्राप्ति किसी न किसी नदी के द्वारा ही होती है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न है, एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है, यानी कि किस जलप्रपात को किस नदी से जल की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है साडनी। साडनी जो है शंख नदी से जल ग्रहण करती है। दूसरा है दसम। दसम कांची नदी से जल ग्रहण करती है। अगला है गौतम धारा। गौतम धारा जो है हरारू नदी से जल ग्रहण करती है। और दूध सागर मांडवी नदी से जल ग्रहण करती है। इसमें से ऊपर का जो था ना, 1, 2 और इधर 3, तीनों जलप्रपात झारखंड में स्थित है। और ये लास्ट का दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा में स्थित है। ये गोवा में स्थित है। यानी इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ABCD। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है संबलपुर। संबलपुर महानदी, तो ये तो सही है, संबलपुर महानदी। ऑप्शन नंबर बी है सांगली। सांगली कावेरी नदी, नहीं ये सही नहीं है। सांगली जो है महाराष्ट्र में है। सांगली महाराष्ट्र में है, जो कि कृष्णा नदी के ऊपर है। कृष्णा नदी के ऊपर है। ऑप्शन तीसरा देखें, बरेली। बरेली रामगंगा नदी पर है, बिल्कुल सही। और मदुरै, मदुरै वैंगई नदी पर है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट करते जाइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। सुमेलित करना है, फिर से एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दी हुई है। आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर 1 है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात को जल की प्राप्ति वाराही नदी से होती है। अगला है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात को कांची नदी से जल की प्राप्ति होती है, कांची नदी से। अगला है गौतम धारा। गौतम धारा को जल की प्राप्ति रारू नदी से होती है। और फिर साडनी जलप्रपात, इसे जल की प्राप्ति शंख नदी से होती है। यानी कि ADBC इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ADBC। अगला प्रश्न है 23 नंबर। फिर से सुमेलित करना है आपको। एक तरफ स्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ नदी दी हुई है। आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। पहला दिया हुआ है लुधियाना। लुधियाना जो है पंजाब में स्थित है। लुधियाना पंजाब में स्थित है। और लुधियाना से जो नदी संबंधित है वो है सतलज नदी। यानी कि लुधियाना सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरा है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। तीसरा है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको पणजी कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा है पणजी। पणजी जो है गोवा की राजधानी है और यह मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है उज्जैन। उज्जैन पता ही होगा, महाकाल की नगरी। उज्जैन मध्य प्रदेश में है और यह क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा DABC। देखते हैं कहाँ है, DABC, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। सिंधु नदी अपवाह तंत्र की भारत में कुल कितनी लंबाई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1114 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है 1120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 1177 किलोमीटर। या फिर ऑप्शन नंबर डी 1150 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 1114 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आइए थोड़ा सा इसके डिस्कशन को हम लोग जानते हैं। सिंधु नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों में से एक है।
कल ही हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है कि पूर्ववर्ती नदियाँ क्या है और नदियाँ कितने प्रकार की हैं। आप लोगों को ये बताया गया था कि नदियाँ दो प्रकार की होती है, पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो पूर्ववर्ती नदियों के बारे में भी बताया गया था कि पूर्ववर्ती नदियाँ उस नदियों को कहते हैं जो हिमालय के निर्माण से पूर्व से ही बह रही है। तो सिंधु नदी के बारे में यह कहा जा रहा है कि सिंधु नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील स्थित है, जहाँ पर एक हिमनद है, सिंगी खंबात हिमनद। वहाँ से सिंधु नदी निकलती है, जो अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर पाकिस्तान होते हुए उत्तर में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। अर्थात सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख में बहती है, जो लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के सबसे गहरे गॉर्ज बुंजी का निर्माण भी सिंधु नदी ही करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु नदी की कुल लंबाई। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु की सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं: श्योक, स्पीति, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक बार फिर से सुनिएगा: श्योक, स्पीति, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसमें से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है, इसे पंचनद भी कहा जाता है। और पंचनद में शामिल पांचों नदियां जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज पाकिस्तान के मिठानकोट में अपना जल सिंधु नदी में गिराती है, पाकिस्तान के मिठानकोट में। नेक्स्ट थोड़ा सा ये पॉइंट है कि सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं उसमें से एक है चेनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है सिंधु नदी का कुल अपवाह तंत्र कितना है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन में जाना ही, आशा करते हैं आप इसका सही आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए है 2850 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 2880 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 2924 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2276 किलोमीटर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2880 किलोमीटर। आप सभी अगर जवाब दे चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। कुर्रम, लोची, गोमल, विबोआ और संपार नदी किसकी सहायक नदी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए काबुल नदी, ऑप्शन नंबर बी हेलमंद नदी, ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 27 नंबर। पंचनद नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर सिंधु नदी से मिल जाती है। आप सभी को डिस्कशन में हमने ये भली भांति बता ही दिया था। आशा करते हैं आप सभी इसका सही आंसर दे देंगे। आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए है मिठानकोट, जो कि पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी कराची पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी लाहौर पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन नंबर डी जलालपुर पाकिस्तान। अगर आप लोगों ने सही आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिठानकोट पाकिस्तान। अगला प्रश्न 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी पर उरी परियोजना चलाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है चेनाब, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी ब्यास, या फिर ऑप्शन नंबर डी सतलज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झेलम। अगला प्रश्न 29 नंबर। निम्नलिखित में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। आप सभी को इसका भी आंसर हमने डिस्कशन में बता ही दिया था। कोशिश कीजिए आप लोग इसका सही आंसर बताने का। आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए है रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी है झेलम, ऑप्शन नंबर सी चेनाब, या फिर ऑप्शन नंबर डी
ब्यास। अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका अर्थ है आप हमारे द्वारा कराए गए डिस्कशन को अच्छे से सुनते हैं। और ऐसे ही डिस्कशन जो किया जाता है उसको आप अगर बढ़िया से सुनिएगा तो आगे ऐसे ही जो प्रश्न आते जा रहा है इसमें आप अच्छा करिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, नर्मदा नदी का अंतिम स्थल है। आपको बताना है नर्मदा नदी का जो अंतिम स्थल यानी कि नर्मदा नदी अपना जल कहाँ गिराती है, यानी कि नर्मदा की संगम या मुहाना कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पर नर्मदा नदी अपना जल गिराती है। देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए है खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है कच्छ का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है मन्नार की खाड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। आज इतना ही प्रश्न रहने देते हैं, आगे के प्रश्नों को आप अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल किसी नए वीडियो में शाम 5 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें हमारा चैनल दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।